हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 8वें अध्याय की चर्चा चल रही है। अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें भगवान अक्षर ब्रह्म कहते हैं भगवान के निर्गुण निराकार रूप को, परंतु यह समझ लीजिए कि इसमें भगवान को कैसे पाना, अंतिम क्षणों में मनुष्य कैसे साधना योग या भक्ति करके भगवान की उपासना करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, वह मार्ग इसमें बताया गया है। इस अध्याय का यही प्रयोजन है। हमने कल देखा, कल भगवान ने हमें बताया, भगवान कल बोले मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म, इस संसार में हमें पुनः देह को प्राप्त, इस संसार को भगवान ने दुःखालयम, दुखों के घर, आलय अर्थात घर, अशाश्वतम अनित्य, इसकी समस्त वस्तु पदार्थ को भी अनित्य भगवान ने कहा है। न आपनुवंती, प्राप्त नहीं करता। महात्मा, जो महात्मा है, जो पवित्र हो गए हैं, जिन्होंने मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, जिन्होंने दैवीय संपदा को धारण कर लिया है, वे महात्मा कहलाने के योग्य होते हैं। जिन्होंने ये जान लिया है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह वासुदेव के कारण है और वासुदेव में के से ही सब कुछ वासुदेव में ही स्थित है। समसिद्ध में इस प्रकार पवित्र होकर वे भगवान की परम गति को प्राप्त होते हैं। और यदि जो इस प्रकार पवित्रता को प्राप्त नहीं करते हैं तो उनका क्या होता है, वो भगवान आज के श्लोक में बताने वाले हैं। तो मनुष्य के पास दो ही मार्ग हैं, या तो वह पूर्ण सिद्धि और पवित्रता को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को, जो भगवान का शाश्वत जगत है, जो सुखों से पूर्ण है, जो सदैव सुखालय है, जो शाश्वत है, उसको प्राप्त कर ले, या फिर वह इसी प्रकार जन्म जन्म लेता रहे। और कैसे होगा ये पूरा चक्र, इसका वर्णन आज भगवान करेंगे 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत स्पष्ट कर दिया है भगवान ने। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। अब भगवान ने एकदम स्पष्ट ही कर दिया कि एक बार जो मनुष्य जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है वह पुनः जन्म लेता ही नहीं है। केवल एक बार इस सिद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम इस दुःखालय अशाश्वत को हमेशा के लिए, सदैव के लिए पार कर जाएंगे। अब भगवान क्या बता रहे हैं, आ ब्रह्म भुवना लोकाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोवेस्ट, all are places of misery wherein repeated birth and death take place, but one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक तक, लोकाः सारे लोक, पुनः फिर, आवर्तिन लौटने वाले, अर्जुन हे अर्जुन, दूसरी पंक्ति माम मुझको, उपेत्य पाकर, तू लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म पुनः जन्म, न नहीं, विद्यते होता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी,
अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परमधाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धत किया है। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आ ब्रह्म, तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है। ये जो ब्रह्म है, ये परब्रह्म का सूचक नहीं है। ये जो ब्रह्म शब्द है यहाँ पर, ये ब्रह्मदेव का सूचक है। देखिए, लोक किसका है? आ ब्रह्म भुवना लोकाहा। तो इस सृष्टि में, इस अनित्य सृष्टि में, अशाश्वत सृष्टि में लोक किसका है? ब्रह्मलोक का है। ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक है, शिव जी का शिवलोक है, इंद्र का स्वर्ग है, इस प्रकार इंद्रलोक है। इस प्रकार देवताओं के अपने भिन्न भिन्न लोक हैं। यहाँ पर उनके लोकों की बात हो रही है। यहाँ पर शाश्वत सुखालय जो भगवान का धाम है, वह भले निर्गुण निराकार के रूप में हो या सगुण साकार के हो, उस नित्य सुखालय की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर चर्चा हो रही है वह जो अशाश्वत और दुखों का घर स्वरूप है, इन सभी लोकों की बात हो रही है जो अशाश्वत है। तो यहाँ पर ये जो ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म का सूचक नहीं है, ये ब्रह्मदेव का सूचक है। आ ब्रह्म भुवना लोकाहा, तो निम्नतर सबसे नीचे के लोक से लेकर के ऊपर तक ब्रह्मलोक सर्वोच्च लोक है। ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे पहले ब्रह्मदेव की उत्पत्ति करते हैं और ब्रह्मदेव इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्मदेव और ब्रह्मलोक इस जगत में सबसे सर्वोच्च लोक है। अब्रह्म भुवना लोकाहा पुनरावर्ती नोर्जुन। भगवान कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उन सब में जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। पुनरावर्ती, बारंबार जन्म मृत्यु चलता ही रहता है। यह चक्र किसी का नहीं रुकता, ब्रह्मदेव का भी नहीं रुकता। देवताओं का तो कहना ही क्या है। सभी का, इस सृष्टि में जो भी है, इन सब का यही फल है। इन सब का, ये सब अनित्य है, अशाश्वत है और सब एक दिन विनाश होना है। किसी का शीघ्र, किसी का दीर्घ काल के बाद में। माम उपेत्य, ये माम उपेत्य पिछले श्लोक में भी भगवान ने प्रयोग किया था। माम उपेत्य पुनर्जन्म, मुझको प्राप्त करके, लेकिन हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म नहीं होता है। इसे बहुत स्पष्ट भगवान ने यहां पर कह दिया है। हम कुछ भी कर लें, किसी भी लोक में चले जाएं, हम बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त करते रहेंगे और केवल एक ही साधन है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का, और वह है भगवान श्री कृष्ण का परम धाम, उनका भाव, परम गति। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। पिछले श्लोक में भगवान ने यह बता दिया था, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। भगवान ने इस सृष्टि को, केवल इस पृथ्वी मृत्यु लोक तक की चर्चा की थी। अब भगवान ने अपना जो विस्तार है उसको बढ़ा करके पूरी, केवल पृथ्वी लोक नहीं, पृथ्वी लोक से नीचे भी जितने लोक हैं, पाताल लोक तक,
वहां से लेकर के जो सर्वश्रेष्ठ लोक है ब्रह्मलोक, उन सभी लोकों की अब चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में। तो 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान का विषय था केवल पृथ्वीलोक मृत्युलोक, और इस श्लोक में भगवान ने बढ़ा करके पृथ्वीलोक मृत्युलोक के नीचे जितने लोग हैं उनकी और ऊपर जितने लोग हैं उनकी सबकी विस्तार करके सबका समावेश कर लिया है। और भगवान अब उन सब के विषय में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इन सारे लोगों में जितने भी लोग हैं ये सब जन्म और मृत्यु बारंबार पाते रहते हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है इनमें से। और इनमें से बचने का मार्ग भी भगवान बताते हैं, क्योंकि दयालु हैं कृपालु हैं, वे बता देते हैं कि बचने का मार्ग है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो यदि हमें पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना चाहते हैं हम, तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है, ये स्वर्ग जाने की इच्छा को छोड़ दीजिए। ब्रह्मदेव का ये जैसे राक्षस थे जितने भी, रावण हो गए, कुंभकर्ण हो गए, हिरण्यकशिपु, ये सब अमर बनना चाहते थे, शाश्वत बनना चाहते थे, परंतु ब्रह्मदेव के पास में वह वरदान देने को था नहीं। ब्रह्मदेव बार बार उन्हें कहते थे कि मैं ये अमरता का वरदान नहीं दे सकता। वे अमरता प्राप्त कर सकते थे, बहुत सरल था उनके लिए। उन्हें क्या करना था, रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप को अमर बनने की इच्छा थी, करना क्या था, सारा अधर्म पाप इन सब को अंत करना था, अपने व्यक्तित्व व्यवहार को सुधार करके पवित्र बनाना है, और फिर भगवान के परम धाम को, नित्य सुखालय शाश्वत धाम को प्राप्त किया जा सकता है, जहां से जा करके पुनः कभी नहीं आना पड़ता। भगवान ने कहा है माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वे सभी चाहते थे कि वे अमर रहें और वो अमरता उन्हें प्राप्त हो सकती थी, वो शाश्वत, परंतु इन लोकों में नहीं, वह भगवान के परम धाम में प्राप्त हो सकती है, परंतु उन्हें भगवान के अधीन होकर के उस लोक में जाने की, शाश्वत अमरता को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। उन्हें तो स्वयं स्वामी ईश्वर और भगवान होकर के इसी जगत में अपना स्वामित्व को स्थापित करके उसका भोग करने की इच्छा है। यही जड़ का कारण है। जब तक ये भोगने की इच्छा रहेगी, स्वामी बनने की इच्छा रहेगी, तब तक हम भगवान के शरण में जाने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित नहीं कर पाएंगे, और भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित किए बिना हम भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, हमें इसी प्रकार बारंबार हम यहीं पर इसी जगत को सत्य शाश्वत समझ करके बस यहीं पर जन्म मृत्यु पाते रहेंगे। जो बड़े बड़े वेदों और शास्त्रों में नहीं है, वह भगवान ने बड़ी सरलता से यहाँ पर बता दिया है। यदि हम में से कोई पाप कर्मी है, जो हम सभी हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि कोई साधन नहीं है, केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक भक्ति, उनकी सेवा, उनके भक्तों की सेवा और उनके लिए कर्म करना, कर्मयोग या ज्ञान योग, यही साधन है भगवान को प्राप्त करने का। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में जो कहा कि कर्मयोगी ज्ञान योगी अंततः कृष्ण भावना भावित को प्राप्त होते हैं, तभी वे छूट पाते हैं, ये तो एकदम सही बात है। बस इतना सा ही है कि वे निर्गुण निराकार कृष्ण को भी प्राप्त भक्ति करेंगे तो भी वे छूट पाएंगे। ये तो निश्चित है कि कोई भी कर्मयोगी, वो कर्मयोगी कहलाएगा ही तभी जब वह भगवान से अपने आप को जोड़ लिया है उसने। कोई भी ज्ञान योगी योगी कहलाएगा ही तभी जब उसने भगवान से अपने आप को जोड़ लिया है, भगवान के अधीन हो गया है, शरण में चला गया है। तो ये जो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी है, ये योगी कहलाने के योगी ही तभी बनते हैं जब वे अपने आप को भगवान के अधीन और उनकी शरण में समर्पित कर देते हैं, तब तक वे योगी कहलाने के योग्य नहीं होते। ये हमारा भ्रम है कि हम उन्हें योगी योगी कहने लग जाते हैं। ये तो ये बात होगी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। अरे योगी तो वो तब बनेंगे ना जब वो भगवान के अधीन हो जाएंगे और समस्त कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे, तभी कोई मनुष्य योगी बन सकता है, तभी कोई जीव योगी बन सकता है।
योगी ऐसे नहीं बना जा सकता कि हमने बस कह दिया, हमने प्राणायाम को नियंत्रित कर लिया तो हम योगी बन गए, हमने सारे आसन कर लिए तो हम हठ योगी बन गए, हमने ये तप कर लिया तो हम हठ योगी बन गए, हमने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया तो हम योगी बन गए। नहीं, योगी एक मन का, बुद्धि का भाव है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण मांगता है। उसकी बिना योगी की पूर्णता हो ही नहीं सकती। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशां मद्गते नंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। इस श्लोक को हम 2-3 श्लोकों के साथ जोड़ करके इसका विस्तार अच्छे से और पुष्टिकरण कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ रहे हैं छठे अध्याय के 37वें श्लोक में। छठे अध्याय के 37वें श्लोक में इसके पहले भगवान अर्जुन को बता चुके हैं कि मन को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब योग को में सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। और भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य इन ये दो से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब अर्जुन इस बात को सुनते हैं, भगवान के आदेश को, भगवान के निर्देश को कि मन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा, तो तब अर्जुन को ये समझ में आ जाता है कि मन को नियंत्रित करना सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर लेते हैं छठे अध्याय के 37वें श्लोक में। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन पूछते हैं कि जिसका मन योग से भ्रष्ट हो जाता है, श्रद्धा से हट जाता है और वह योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी क्या गति होती है। तो इस श्लोक का सीधा सीधा संबंध है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक से। तो देखिए, इस श्लोक में अर्जुन ने उन भक्तों के विषय में पूछा है जो योग की परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए। तो उसका सीधा उत्तर है, देखिए भगवान ने कह दिया है, मामुपेत्य पुनर्जन्म, भगवान ने कहा है, पिछले श्लोक में कहा था भगवान ने, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो यदि किसी को संसिद्धि प्राप्त हो जाती है तब तो वह सीधा भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। और यदि उसका मन योग से विचलित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, श्रद्धा भ्रष्ट हो जाती है, तब क्या होता है, तब 8वें अध्याय का 16वां श्लोक लागू पड़ जाता है। चूंकि वह जीव भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाता, वह अशाश्वत दुखालय को पार करके सुखालय शाश्वत को प्राप्त नहीं करता, तो वह निम्नतर लोकों से लेके ब्रह्मलोक तक के किसी भी लोक को प्राप्त करता रहता है और पुनः पुनः जन्म लेता रहता है, जब तक कि वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं कर ले। क्योंकि इस व्यूह रचना से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूर्ण संसिद्धि, अर्थात पूर्णता, योग की पूर्णता। जब तक वह नहीं होगी तब तक इस व्यूह रचना से बाहर निकलना असंभव है। भगवान की व्यवस्था ऐसी ही है। तो इस श्लोक से हमें ये पुष्टि हो जाती है कि जो हमने छठवें अध्याय के 37वें श्लोक में जाना था, उसके यहाँ पर हमें उत्तर थोड़ा मिल जाता है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, कि वो मनुष्य जीव बार बार यदि भगवान का भक्त भी है और अभी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं की है, तब भी वह यहीं पर बार बार पुनः पुनः जन्म लेता रहता है। और जब उसकी पूर्णता हो जाती है, योग की पूर्णता, तब वह भगवान के सुखालय शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेता है, जहां जाकर के वह पुनः कभी फिर लौट करके नहीं आता। एक और श्लोक से, 2 और श्लोक से इसको जोड़ेंगे। 9वें अध्याय के श्लोक है 20वां और 21वां। तो हमने अभी चर्चा की थी उनके विषय में छठे अध्याय के 37वें श्लोक में, जो योग के प्रति जिनका मन और बुद्धि योग के प्रति श्रद्धा है जिनकी, परंतु जो योग की कठिनाइयों से या संसार की आसक्ति के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनके विषय में। और इन 2 श्लोकों में जो इनके अतिरिक्त जो बाकी मनुष्य है, जिनको योग के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, जिनका के जीवन केवल सुख भोग ऐश्वर्य के लिए ही है, ये 2 श्लोक उन समस्त बाकी जीवों को जीवों का क्या होता है उसके विषय में है। तो इसमें कहते हैं भगवान
त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। तो त्रैविद्या अर्थात वेदों के विद्या के माध्यम से जो अपने आप को समस्त पापों से मुक्त कर लेते हैं और जिनका पुण्य कर्म बहुत पुण्य कर्म कर लेते हैं, वे और पुण्य ये सब करते समय जिनकी इच्छा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वे इंद्रलोक अर्थात सुरेंद्र लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर अनेकों वर्षों तक, अनेकों लंबे काल तक देवताओं के भोगों को भोगते हैं। इसी के अगले श्लोक भगवान कहते हैं फिर तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयधर्मम मनु प्रपन्नाः गता अगतम काम कामा लभन्ते। वे वहां पर उस स्वर्गलोक के विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोगते रहते हैं जब तक उनके पुण्य शेष रहते हैं। एक ऐसा समय आता है कि भोगने से उनका पुण्य कम होने लगता है और ऐसे समय आता है जहां पर पुण्य शून्य हो जाता है। जैसे ही पुण्य शून्य हो जाता है तो पुनः इस मर्त्यलोक अर्थात पृथ्वीलोक को पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जहां पर वे पुनः जन्म लेते हैं। एवं त्रयी धर्मम, इस प्रकार वेदों में बताए हुए धर्म का पालन करने से वे आने और जाने वाले और कामना की पूर्ति करने वाले साधनों को प्राप्त होते हैं। तो वेदों में इसी प्रकार का वर्णन किया गया है। इससे हमने क्या जाना कि ये हम भोगते रहेंगे, इच्छा करते रहेंगे, पुण्य करते रहेंगे, परंतु जब तक हमारे में वह बुद्धि नहीं होगी कि हमें इन सब से बाहर निकल करके भगवान श्री कृष्ण के सुखालय शाश्वत धाम को जाना है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके भक्तों की सेवा करनी है, कर्मयोग करना है, भगवान के समस्त जीवों की सेवा करनी है, सबका अपने आप को पवित्र शुद्ध बनाना है, सब देवीय समस्त संपदा को धारण करना है, व्यवहार को शुद्ध करना है, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा और हम बारंबार इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहेंगे। और इसके पहले हमने जो चर्चा की थी, जो भक्त हैं, जो योग के प्रति प्रतिबद्ध हैं, परंतु जो योग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें भगवान पुनः आने वाले जीवन में, अगले जन्म में पुनः योग का सानिध्य प्रदान करते हैं। वह योग उन्हें पुनः अनायास ही, अपने आप ही भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है और वे उस योग के साधन में आगे बढ़ते रहते हैं और प्रगति करके पूर्ण शुद्धि को प्राप्त करके, समसिद्धि को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को, शाश्वत सुखालय को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही दो मार्ग है, या चक्र में लगे रहें या फिर इससे हट करके योग की साधना में लगे और उसको करते करते पूर्ण सिद्धि पा करके भगवान के नित्य शाश्वत सुखालय को प्राप्त कर जाए। और यही भगवान यहाँ पर हमें 8वें अध्याय के 16वें श्लोक के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि ये सारे लोग जितने भी हैं, जितने भी भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, ये आने और जाने वाले हैं, जन्म और मृत्यु लगी रहेगी इनमें। और यदि नित्यता, शाश्वतता, सुखालय को प्राप्त करना है तो भगवान के परम धाम को प्राप्त करना होगा, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं, कोई पर्याय है ही नहीं और कोई साधन भी नहीं है। तो साधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करना, उनके निर्गुण निराकार रूप में करना या सगुण साकार रूप में करना। भगवान ने स्वयं तो कहा है कि सगुण साकार रूप में भक्ति देहधारियों के लिए सुअवसर है और सरल भी है। तो देहधारियों के लिए भगवान ने स्वयं भक्ति योग का प्रतिपादन किया है, परंतु भगवान ने ये नहीं कहा है कि निर्गुण निराकार निम्न साधन है, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। परंतु हम देहधारी कमजोर होते हैं, हम दुर्बल होते हैं, हमारी दृढ़ता, धैर्य, आत्मशक्ति सब दुर्बल होती है, तो हमारे लिए तो भक्ति योग ही सरल होता है। तो इस प्रकार भगवान ने पिछले श्लोक में पृथ्वी लोक का आने जाने और जन्म मृत्यु का वर्णन किया, अब सारे लोकों का कर दिया। और भगवान इसी प्रकार विस्तार से इन सारे लोकों में जन्म मृत्यु का चक्र कैसे चलता है वह बताने वाले हैं। ब्रह्म शब्द को यहाँ पर ब्रह्मदेव से जोड़ना है, परम ब्रह्म से नहीं जोड़ना है।
और ब्रह्मदेव से जुड़ने का अर्थ है ब्रह्मलोक से जुड़ना। और इसीलिए कल जब हम दुखालय अशाश्वतम की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि प्रभुपाद का जो तात्पर्य है कि ये इस जगत के लिए है वह ज्यादा उचित जान पड़ता है, यह पुनर्जन्म से संबंधित है नहीं। दुखालय शाश्वतम अशाश्वतम पुनर्जन्म को या देह को नहीं कहा गया है, यह इस जगत को कहा गया है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।